हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपने चैनल SPA क्लासेज 1 को। आज हम जीके की क्लास लेकर आए हैं। जीके में ऐसे ऐसे प्रश्नों का चयन किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए संपूर्ण रूप से सहयोगी साबित होंगे। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति भारत में एक प्राक्कलन समिति है जो लेखा जोखा तैयार करती है, आंकड़े लगाती है, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य सम्मिलित होते हैं। जो प्राक्कलन समिति बनाई जाती है वह लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलाकर बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, वर्णांध। वर्णांध में लाल और हरे रंग में अंतर नहीं मालूम पड़ता है। यह वर्णांध हिंदी शब्द है, इसमें लाल और हरा में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। इसको इंग्लिश में कलर विजन बोलते हैं। कलर विजन को सभी लोग जान जाते हैं कलर विजन क्या है, लेकिन अगर हिंदी में वर्णांध लिख कर दे दिया तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए वर्णांध के बारे में भी जान जाइए। वर्णांध और सब कलर विजन एक ही होता है। कलर विजन इंग्लिश शब्द है। लाल और हरे रंग में कलर विजन में अंतर नहीं हो पाता है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, तारों की चमकना, यानी तारों का चमकना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जो तारे आकाश में रात में चमकते हैं वह प्रकाश अपवर्तन के कारण होते हैं। पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन से कंघी, खिलौने, प्लास्टिक के सामान बनाए जाते हैं। पॉलीस्टायरीन से कंघी, खिलौने, प्लास्टिक के सामान बनाए जाते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न है, गोताखोर। जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं गोताखोरी के लिए तो अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। यानी ऑक्सीजन और हीलियम गैस के सिलेंडर को लेकर जाते हैं, जो उनकी श्वसन में मदद करता है। देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अरुणाचल में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अब यहीं से देखिए, दूसरे मॉडल का प्रश्न तैयार है। यह जो दूसरे मॉडल का है यह बायोलॉजी से लिया गया है। एक तरफ खोज लिखा है, एक तरफ खोजकर्ता लिखा है, और कुछ खोजकर्ता पुस्तक भी अपनी लिखे हैं। देखिए, यह मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इसने एक पुस्तक लिखी है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक जो लिखी है रॉबर्ट हुक ने लिखी है, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के बारे में लिखा है। देखिए, अब यहाँ कोशिका, मृत कोशिका अलग है। कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। उससे पहले मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिया था। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन ने 1938 में किया। कोशिका के कार्य के बारे में और उसके सिद्धांत के बारे में स्लाइडेन ने 1938 में अपना सिद्धांत दिया। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड ने की थी। यह कार्य कोशिका निर्माण करता है। इनका कार्य कोशिका निर्माण का होता है। राइबोसोम क्या है? यह कोशिका निर्माण में मदद करता है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। और गुणसूत्र की खोज विल्हल्म बोन नागली ने की थी। और विल्हल्म बोन नागली स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने गुणसूत्र की खोज की और गुणसूत्र का नाम वाल्डेयर 1988 में रखा। गुणसूत्र का नाम वाल्डेयर ने 1988 में गुणसूत्र का नाम रखा।
देखिए लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम है क्या? एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। लवक की खोज हैकल ने की थी 1865 में। किसने की थी? हैकल ने 1865 में की थी। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा, इससे आपके पैसे नहीं कटते हैं। धन्यवाद।